Good morning students. In the previous video we were studying about the separation by crystallization method. अगर हमने ये पढ़ा था कि अगर आइसोमॉर्फ्स नहीं है हमारे सब्सटेंस कंपाउंड्स तो वो सेपरेट क्रिस्टल बनाएंगे, राइट। दूसरा चीज आपको यहाँ ये भी ये समझनी है कि अगर सॉलिबिलिटी अलग है, यानी कि एक 20 डिग्री सेल्सियस पर डिसॉल्व होता है और एक 20 पर बहुत कम, फिर 50 पर पूरी तरह डिसॉल्व होता है, तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं. इफ आर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी they also can be separated by crystallization method and this is known as fractional crystallization method. इसमें हमने क्या किया, suppose mixture has two compounds A and B. B has solubility 50 degree Celsius and A has 20 degree Celsius. तो पहले आप मिक्सचर को वाटर के साथ हीट करेंगे. सपोज हम वाटर में क्रिस्टल बना रहे हैं, सॉल्वेंट के साथ हीट करेंगे और 50 डिग्री सेल्सियस पर आपका मिक्सचर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा. अब आप इसको जब कूल करेंगे तो सबसे पहले जिसका सॉल्युबिलिटी कम था, 50 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व हुआ था, वो सेपरेट आउट होगा. उसको फिल्टर करेंगे, फिर उसको फिल्ट्रेट को फिर क्रिस्टलाइजेशन के लिए रखेंगे और 20 डिग्री सेल्सियस पे एक एक क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड. Here we are going to study one particular example, that is purification of copper sulfate crystals. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो क्रूड सब्सटेंस है उसको आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया. इसके बाद उसको फिल्टर कर दीजिए. फिल्टर करने से क्या होगा, ऑल द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव्ड. देन यू सेडिमेंट दैट. तो जितना भी डस्ट या जो भी हैवी मटेरियल्स हैं सेडिमेंट हो जाएंगे. नाउ यू गेट क्लियर ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. इसको थोड़ा सा हीट करिए, वाटर इवेपोरेट करके कंसंट्रेट करिए. नाउ यू लीव इट फॉर 6 to 8 hours as such without disturbing it. So next day you will see that blue crystals of copper sulfate get settled down in the bottom of your beaker. You filter that and dry it. You get the pure crystals of copper sulfate. Now application of this technique. इस टेक्निक के क्या फायदे हैं? नंबर 1, फर्स्ट जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर. यू स्टडी दैट इन क्लास 6 ऑल्सो. सी वाटर से सॉल्ट सेपरेट करने का क्या तरीका होता है वो देखिए. हमने क्या करते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं हमारे सी के, उसमें हमने कंपार्टमेंट्स बनाते हैं. टाइडल वेव से ये फिल हो जाते हैं वाटर से. वाटर सनलाइट में इवोपरेट हो जाता है एंड यू गेट क्रूड सॉल्ट. इसको यहाँ से स्क्रैच आउट करके विद द हेल्प ऑफ ट्रक्स एक्सेट्रा वी ब्रिंग इट अप टू द आर फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज में हम इसको सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कम से कम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं. उसके बाद फिल्टर करते हैं. जो भी टेक्निक आपने ऊपर कॉपर सल्फेट के केस में पढ़ी थी बिल्कुल वही है. फिल्टर करते हैं. अब उसको हम सेडिमेंट करते हैं. फिल्टर करने से क्या होगा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी. अब सेडिमेंट करेंगे तो हैवी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी. क्लियर सॉल्यूशन को डिकेंट करते हैं नेक्स्ट कंटेनर में, थोड़ा सा हीट करके कंसंट्रेट करते हैं और इसके बाद हम इसमें ड्राई HCl गैस पास करते हैं. ड्राई HCl गैस जो है इसमें सोडियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन बढ़ा देती है. ठीक है, अलोंग विद सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आइसोमॉर्फ क्रिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं, KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड. ये आइसोमॉर्फ हैं तीनों कंपाउंड, दैट्स व्हाई दे क्रिस्टलाइज टुगेदर. ड्राई HCl गैस एनहेंस द क्रिस्टलाइजेशन. कैसे इंक्रीज करता है, यू विल स्टडी दैट इन क्लास 11. Now we separate out these crystals, dry them and crush them. Crush करने के बाद now they are ready to your table. But we iodized salt के लिए we added some iodine in the form of potassium iodate in it, right? So in this way you get salt by this series of the different techniques. Now another method to prepare the crystals of potash alum. इसके लिए हम क्या करते हैं, potash alum is a double salt. Double salt means 2 सॉल्ट हैं इसमें. और अगर आप इसको वाटर में डालेंगे, पोटाश एलम का फॉर्मूला है K2SO4.Al2
SO4 होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, डबल सॉल्ट इसलिए है क्योंकि जब आप इसमें वाटर में डालेंगे तो आपको सारे पॉसिबल आयन सोल्यूशन में मिलेंगी। K+ आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, A+3 आयन्स एंड SO4-, to all possible ion you get in the solution. So this is known as double salt, right? कैसे बनाते हैं? We will take 1 mole of पोटेशियम सल्फेट एंड 1 mole of एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों का 1 mole ले लिया। डिजोल्व दैम इन वाटर, वाटर में डिजोल्व कर दिया। एज दे आर आइसोमॉर्फ सो दे क्रिस्टलाइज टुगेदर एज ए सिंगल एंड इन दिस वे यू एबल टू प्रिपेयर पोटास एलम और फिटकरी। अदर double salt also prepared in the same way. So in this way we can prepare potash alum crystals. Thus by choosing one of the method जो भी हमारे इम्पोर्टेंस के हैं और टेक्निक्स वी कैन यूज सेपरेट, जो जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं मिक्सचर के अकॉर्डिंग, मिक्सचर की नेचर के अकॉर्डिंग यू विल सेलेक्ट सिंगल टेक्निक और सीरीज ऑफ टेक्निक्स, और कौन सी टेक्निक पहले यूज करनी कौन सी बाद में, इस तरह से आप कर सकते हैं। Another important part, water by the tap reaches to your home, लेकिन उससे पहले उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। So come to here and again it is a part of purification techniques. रिजर्वॉयर यानी जो भी आपने पानी जहां कलेक्ट किया है, सपोज यमुना वाटर हमारे यहाँ आता है मथुरा में, तो हमने पहले रिजर्वॉयर में वाटर को कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, गोकुल बराज पे जाके देख सकते हो आप, रिफाइनरी में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे आप देख सकते हैं, ये सेम मेथड सब जगह यूज होता है। सेडिमेंटेशन टैंक, जितनी भी इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल होती हैं, हैवियर देन द वाटर हाई डेंसिटी, दे कैन सेटल डाउन। इसके बाद वाटर को हम लोडिंग टैंक में पहुंचाते हैं। लोडिंग टैंक में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि कोलॉइड बनाती हैं, दे गेट प्रेसिपिटेट, और यहां पर हम एक कोई भी एक केमिकल यूज करते हैं। जनरली वी यूज एलम, ठीक है, एलम यूज करते हैं। तो एलम हम इसमें डालते हैं जिससे कि क्या होता है, वो पॉजिटिव आयन देता है, और हमारा जो डर्ट होता है दैट इज नेगेटिव आयन, दैट न्यूट्रलाइज एंड बिकम हैवियर एंड गेट सेटल डाउन। नाउ क्लियर वाटर रीचेस टू द नेक्स्ट टैंक, और यहां पर 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले कोर्स ग्रेवल है, फिर ग्रेवल है, और फिर फाइन सैंड है। तो हमने यहां पर वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं यहां से लाने के बाद। अब ये यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग दिखाया है, वरना वाटर को हम नीचे से कलेक्ट करते हैं, अदरवाइज ये ऊपर ही ऊपर चला जाएगा और कोई प्योरिफिकेशन नहीं होगा। वाटर को हम नीचे से कलेक्ट करते हैं, यहां से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लोरीनेशन के लिए भेजते हैं, यानी इसमें क्लोरीन गैस पास की जाती है, या हम ब्लीचिंग पाउडर भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी कई सारे क्लोरीनेशन रिएजेंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये नाउ इट इज रेडी टू sent to your home. So in this way water can be purified in the water works, or can say water treatment plant. Now come to the exercise. Question number 1, how will you separate a mixture of containing kerosene and petrol? Difference in their boiling point is more than 25, which are miscible with each other. So we can separate them by simple distillation method. Name the technique to separate butter from curd. You know, churning, that is centrifugation technique. Second, salt from seawater by evaporation technique. Third, camphor from salt by sublimation method. ठीक है, camphor is volatile and salt is non-volatile, so can be separated by sublimation method. Third, what type of mixtures are separated by the techniques of crystallization? So by this technique we can separate solid totally soluble in the solvent, and they form crystals, and only isomorphic substances can form a crystal, so they can be separate out, right? So what type of mixture can be separate out? The mixture, one part is water solvent soluble, another is not, तो वो फिल्टर होके अलग निकल जाएगा और उसके वहां क्रिस्टल बन जाएंगे, तो आप उसको सेपरेट कर लेंगे। So what type of mixture can be separated by technique of crystallization? Mixtures having one component soluble in the given solvent and another component insoluble in the solvent, ठीक है। तो आप डिसॉल्व कीजिए, फिल्टर कर दीजिए, इनसॉल्युबल कंपोनेंट निकल जाएगा, और सॉल्युबल कंपोनेंट को बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड यू कैन सेपरेट आउट। सो इन दिस वे यू कैन सेपरेट आउट डिफरेंट मिक्सचर्स। थैंक यू।